कबू मोबाइल पे रसिया सुनियो, रसिया तो रसियन में आलाप लगाई जाते हैं ऐसे ही। तो जे हाथ सवाय विजेंद्र शर्मा हाथ का उन्हीं को है जे अरे नयर विधना ने मोड़ दई और होनहार बलवान के प्रजा सोबत छोड़ दई। सब सोबत छोड़ दे, भगवान राम चले गए। सोता बंधु सवेरे जब सूरज निकल रहा है, द सन राइजिंग इन द ईस्ट का अर्थ वो बच्चा बतावे कोई 11 रुपए मिलेंगे। देखो जी बता रहे हैं बीएससी फाइनल, बीएससी फाइनल कर चुके हैं और वो कह रहे हैं हम का सूरज पूरब में निकलता है। सही बताइए, यही अर्थ बताओ ना, सही बताओ ना, हा? सही है? चुप रहे। सूरज पूरब में निकल रहा है, यही तो है राइजिंग इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकल रहा है। अरे निकल रहा है जाके अंग्रेजी और हुई, निकलता है ताकि और हुई, कोई बात ना। वो तो करो सुनना पाई। हाँ ध्यान रखना बच्चों, इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पे बच्चा ने ध्यान करें। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज के जमाने में शिक्षित होना। और सही बता रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, बार बार कहता हूं इस बात को, यह महाभारत में आया है, तुम पढ़ लेना। और हमारे कवि महोदय भी जानते हैं इस बात को, क्या घर में मित्र नारी है, देश में मित्र राजा है और परदेश में मित्र विद्या है। अगर विद्या जानते हो तो दूसरे देश चले जाओ, उन्हीं मामलों को बताओ। और कभी भी अपने देश की मान मर्यादा कम मत होने देना। नौजवान बच्चों से कहना है, एक सबसे बड़े शर्म की लाज की बात है कि 2 वर्ष पहले एक कोई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर आया था टेलीविजन पे, और कटिंग करवाई कि न्याते बार नीचे को बिल्कुल खत्म और इतने पे तो ऊपर को चाचा रहा गए। ए भैया बालक बालक ने कटवाई दी। तुम देखो भारत में बालक बालक में कोई कटिंग है। अरे किनकी बताओ जो गोद में बालक है बिना की कटवा के ला रहे हैं भाई तरह की। हा? अगर तुम में हिम्मत है तो जो कटिंग मेरे भारत की है भाई कहूँ अंग्रेजी पे कटवा के दिखवाओ, विदेश के किसी पे कटवा के दिखवाओ। तुम्हें मालूम है भारत की कटिंग का है? एक चुटिया रखी रहता है, एक बिना ऊंची बीच में एंटीना, और सब बार इतने बड़े बड़े मिलेंगे। सो कहूँ अंग्रेजी ने पूछी कि हिंदुस्तान के तो पागल है गए पर कटिंग ही ना आवते क्या भैया कटिंग आज चोना है कि ये सवाई चांदी के बारे तुमने 1-1 इंची का कर दो, जो बीच में का पूछ सी लटकांड दो। हमारे भारतवासियों ने कहा कि उल्लू के पट्टे। तो मालूम है जब भगवान ज्ञान की किरणें छोड़ता है आकाश में, कभी महोदय जी जब वो ज्ञान की किरणें छोड़ता है ऊपर, तो उन्हें कैच करवे के लिए जी एंटीना है। तब मशीन काम करते हैं। तो ध्यान रखें, मेरे भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सबसे प्रथम मजबूत चीज संस्कृति है यहाँ की, कि तुम्हारे यहाँ जब भामर पत्ते ब्याह होते है परीक्षा जी, तो बखा के पीछे गांठ लगते हैं कपड़ा में, को लगाते हो बहन लगाते हैं। तो जब गांठ लगते हैं, सही बता रहा हूं, वो गांठ खुले ही तब बताओ द्वैन में एक मल्ले हो। और तुम विदेश चले जाओ, आज ब्याह हो, कल छोड़ दी, परसों फिर कर लो, फिर छोड़ दी, मां गिनती है ना, न कोई नापत और न कोई बंदिश। और यहाँ लड़ाई चलेगी, 2 साल मायके में रह आई, फिर ससुराल में आ गई, फिर बाल में चली गई, पंचायत जुड़ गई, हड़िया फूटा ही तेरे ही मूड में। जा बच्चे कहाँ जावे हो, बोलो हो तो कहना। तो हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं और उर्दू में तलाक कहते हैं। तलाक
उर्दू का शब्द है ये, और अंग्रेजी में से डिवोर्स कहते हैं। हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? कोई शब्द बना ही नहीं। एक लड़के ने मुझे बताया था कहीं भागवत में, कैसा इससे कहते हैं शादी का विच्छेदन। मिलला क्या शब्द भैया में 3 है गए। और मैं कह रहा हूं जैसे एक शब्द तलाक है और एक ही शब्द डिवोर्स है, ऐसा एक शब्द बता दो हिंदी में। है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि हमारे हिंदुस्तान में जा कर्म को कोई जगह खाली नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बार गांठ बंदगी मर की फंदा छूटे हो जनक सिंह चाचा, चाहे उल्टे ठाड़े है जाओ चाहे सीधे ठाड़े है जाओ, बिना मरे फंदा छूटे हो नहीं। ये है मजबूत संस्कृति। देखो एक बार हमारे यहाँ चीज कितनी बढ़िया बनते हैं मालूम है? जेपी भाई साहब जाए और लिखे दी उन्हें काउदना कलमते कि एक बार हमारे जब केसी बार अंग्रेज आओ भारत में, तो तुम्हें मालूम है हमारे राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। सब जलेबी भल्ले को जाते झोला में। अपने इंग्लैंड में पहुंचा, बाने विचार करो कि एक बात समझ में नहीं आई, आखिर जा जलेबी में जो चाशनी कहां है कि घुसी। अब चारों लोग पंटे भाई हिम्मत हार गए, हार के आखिरकार उन्हें झोला फेंक दिया। ना बात समझ में आई कि जी जलेबी हम हिंदुस्तान से लाए, जहां चाशनी कहां है कि गई है। थोड़े दिन बाद एक और आए अनुजवार, बे समोसा बल्ले गए जाते। अब बिन वो यहाँ जाके दिखाओगे लेने में भैया जी चीज नहीं लाए, अब बस समोसे चारों लंगू पंटे। उन्हीं रे एक बात बताओ, जब भीतर है कछु। अब जब तोड़ के देखो माथे में हाथ मारो, जा ये आलू कहाँ है? गो है ये आलू, गौ तो गौ कहाँ है कि? अब बस चारों लंगू डोले ले भैया जा मुझे बताओ जी आलू कहाँ है? गुस्सो है उल्लू के पट्टा कहाँ? भारत तो ना चलोगो कि भैया भारत थी। अरे पागल बस जलेबी की ना पता चली आज तक वो चाशनी कहाँ है गई। भारत इतना तेज है, अलग रहियो मामन जाइयो। देखिए भारत की वैज्ञानिकता। एक बार एक अंग्रेज आया पंजाब में, सुब्बा ने एक पंजाबी पकड़ लो कि चलो ने डोलिया में बाजार में। सो जब बाजार में गए सो एक ठेला पर केला धरे। सो अंग्रेज ने कही कि व्हाट इज दिस? सुबह ने जवाब दो कि दिस इज ए बनाना। केला त्याजा इतना बड़ा होता है? पंजाबी ने तेजा कितना बड़ा होता है कि हमारे यहाँ केला होता है इतना बड़ा। पंजाबी की बात चढ़ाए अगेला ने को चले गए, तो ठेला पर सेब बिकरे। वन की व्हाट इज दिस? कि दिस इज एन एप्पल। ये सेब इतना बड़ा होता है? पंजाबी ने तेजा कितना बड़ा होता है? हमारे यहाँ तो इतना बड़ा होता है। उन्हें चल अब आके देखूंगा तो 2 बार चढ़ाए हुआ है। तो तुम देखियो कबू कबू सड़क के सारे ही बिकते हैं तरबूजे। कहूँ चले जाओ तरबूजे को ढेर सड़क के सारे मिले। सुबह ने अंग्रेज ने फिर पूछी कि व्हाट इज दिस? पंजाबी ने कि देख हमने तो अपनी भाषा में बताऊंगा, तेई में नहीं बताऊंगा। क्या तो बता क्या जिम्मे भारत को अंगूर है, बता तेजा अंगूर कितना बड़ा होता है? नवाई दो। तो कभी भी अपने भारत की बात को छोटी मत होने दो। हमारे भारत जैसा देश और ऐसी मजबूत संस्कृति कहीं नहीं है, दुनिया में चले जाओ। तो श्रोता